हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो हमारा एजम्पशन थोड़ा सही रहा। ठीक है। जैसे ज्यूम किया था कि इस तरह के हमारी प्राइस एक्शन फॉलो करना चाहिए, तकरीबन वैसे ही रहा। चलो अच्छी बात है। जिसने भी एक्शन लिया होगा इसके बेसिस पे वो अच्छे प्रॉफिट में होंगे। ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे का क्या हो सकता है। तो एज यूजल स्टार्ट करेंगे हम ओपन इंटरेस्ट से। तो क्लाइंट बंदों को देखोगे तो क्लाइंट ने क्या किया है। अब जो है मार्केट जब ऊपर जा रही है तो यहाँ पे देखोगे पूरा पूरा यूरो या ये रेड बिल्कुल अगेंस्ट रहते हैं मार्केट के। ठीक है ना। तो देखो मार्केट ऊपर जा रही है, ये अब शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अंदर से हर बार उन्होंने देखा है सेल ऑन राइज की मार्केट जो है रहती है। तो अभी भी ये सेल ऑन राइज के हिसाब से अपना जो है पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है ये गलत गलत ही रहेंगे, हमेशा सही भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन अगर कोई, वो कहते हैं ना बिल्ली के भागो छीका टूटा या ऐसा कुछ मुहावरा है। ठीक है ना। तो अगर कुछ ग्लोबल क्यूज खराब आ गए तो ये सारी की सारी बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट में हो जाएगी, लेकिन नॉर्मल मार्केट कंडीशन में ऐसा लगता नहीं है कि अभी हम जाएंगे नीचे। ठीक है। तो फ्यूचर को उन्होंने सेल किया है, फ्यूचर की बाइंग क्लोज की है। कॉल साइड में उन्होंने दोनों साइड की पोजीशन जो क्लोज की है। ठीक है। तो ओवरऑल कॉल की शॉर्ट की पोजीशन उनके पास 3,40,000 थी, उससे बढ़कर के 3,91,000 हो गई। ठीक। पुट की पोजीशन भी उन्होंने आज देखोगे तो उन्होंने करीबन बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी पुट बाई की, 2,85,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है पुट में बाई करके रखे। ठीक। तो ओवरऑल वो पूरा पूरा शॉर्ट टर्म में भी बेरिश हो गए हैं, और अब देखो उनकी होल्डिंग की पोजीशन भी है वो नेट टू नेट बेरिश की तरफ शिफ्ट हो गई है। ठीक है ना। क्योंकि इनके पास कॉल की सेलिंग की क्वांटिटी अच्छी खासी होगी, जो कि पुट की सेलिंग और फ्यूचर की बाइंग है उससे ज्यादा हो गई है। ठीक है। तो ये नेट टू नेट भी यहाँ पे बेरिश हेड हो गया। ठीक। तो हमारे क्लाइंट बंधु क्या है, वो पूरा पूरा बेरिश पोजीशन लेके चल रहे हैं। ठीक है। हम डीआईएस की तरफ देखते हैं। तो डीआईएस ने अब आज भी फ्यूचर की बाइंग की है थोड़ी सी। ठीक है। और बहुत ही कम क्वांटिटी में फ्यूचर की सेलिंग भी की है। ठीक है। अब उसने थोड़ी अपनी पोजीशन को हेज करना भी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जा रही है आपने कॉल साइड में प्रॉफिट बुक कर रहा है। ठीक है। फ्यूचर और बाई भी कर रहा है, और लेकिन अपनी पोजीशन को जो फ्यूचर में बाई करेगा तो पुट को भी थोड़ा सा बाई करके हेजिंग कर रहे हैं, मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी साथ चल रहे हैं। ठीक है। लेकिन अभी भी वो बुलिश पोजीशन ही कैरी कर रहे हैं। एफ आई एस पे देखोगे तो एफ आई एस देखो, अभी उन्होंने अपनी फ्यूचर की सेलिंग थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी आज स्क्वायर ऑफ की है। करीबन 23,000 क्वांटिटी जो फ्यूचर की सेलिंग को स्क्वायर ऑफ की है। ठीक है। तो 1,71,000 से 1,41,000 के आसपास आ गई है। ठीक है। और 7,000 क्वांटिटी जो उन्होंने फ्यूचर की बाइंग भी की। ठीक है। तो हल्का सा बुलिश पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करके गए। कॉल साइड पे देखोगे तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी उनके पास कॉल की सेलिंग की हुई है आज। ठीक है। ये एक तरह से न्यूट्रली पकड़ लो इसको। ठीक है। ये हो सकता है हमारी जब फ्यूचर में बाइंग है तो उसको थोड़ा हेज करने की भी कोशिश की गई होगी। ठीक। और पुट साइड को भी उन्होंने सेल किया हुआ है। ठीक है। तो मार्केट को कल, क्योंकि अब ऑप्शन सेलिंग में है। ठीक है। दोनों तरफ से ऑप्शन सेलिंग किया हुआ है, फ्यूचर को बाई भी किया हुआ है। तो ये कल कल के दिन में भी तेजी ही देख रहे हैं। ठीक है। लेकिन इतनी मोमेंटम से, जितनी मोमेंटम से आज आया है उतनी मोमेंटम से उतनी ज्यादा तेजी नहीं देख रहे हैं। हाँ, अपसाइड रहेगा ये इनको लग रहा है क्लियर कट। ठीक है। लेकिन जितना क्वांटिटी, जितनी बुलिशनेस आज थी, ठीक है, उसके कंपैरिजन में कल के मोमेंटम ये थोड़ा स्लो देख रहे हैं। ठीक। प्रो को देखो तो प्रो ने यहाँ पे फ्यूचर थोड़ा सेल किया है। ठीक है। और फ्यूचर को थोड़ी सी क्वांटिटी में बाई किया। ठीक है। लेकिन फ्यूचर की सेलिंग की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। ठीक। तो थोड़ा सा फ्यूचर में बेरिश पोजिशन लेके गए। ठीक है। लेकिन अगर कॉल में देखोगे, सी में देखोगे तो सी की बाइंग करके गए हैं और पी की भी सेलिंग करके गए हैं। तो ये आप पूरा पूरा यहाँ पे बुलिश पोजिशन क्रिएट करके गए। ठीक। और ओवरऑल उनकी होल्डिंग भी देखोगे तो होल्डिंग देखो, छोटी सी क्वांटिटी बुलिश से अब अच्छी खासी बुलिश में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है। 3,69,000 नेट टू नेट वो पॉजिटिव में आ गए। ठीक। तो हमारे डीआईएस भी पॉजिटिव हैं। ठीक है। सेम एज यस्टरडे। ठीक है ना, कल जैसा था। एफ आई एस भी पॉजिटिव है और प्रो भी पॉजिटिव है। ठीक है। केवल हमारा रिटेलर जो है नेगेटिव है।
तो ऑब्वियस है, जैसा होता है हमेशा। ठीक, तो इनका पैसा जो है अब ये दो अपने जेब में भरेंगे। ठीक, चलो प्राइस एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन से पहले हम देख लेते हैं कि कैश के सेगमेंट में क्या हुआ है। ठीक है, तो आज देखोगे एफ आई एस ने भी बाइंग की है और हमारे डी एच डी बैक की है। ठीक है, तो क्लियर कट इसी कारण से आज मार्केट जो है अच्छा खासा अपसाइड रहा। ठीक, चलो फिर अब हम चार्ट्स में भी चलते हैं, देखते हैं प्राइस एक्शन क्या सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो जैसा हमने डिस्कस किया था, प्राइस एक्शन जो हम सोच रहे हैं, ठीक है ना, जो हमने प्राइस एक्शन कल अज्यूम किया था कि भाई इस तरह के प्राइस एक्शन हो सकता है बने। ठीक, तो उस तरह का हो गया और हमारा 61% का जो टारगेट था वो हमारा तकरीबन अचीव हो चुका है। इनफैक्ट 50% ये जो जोन था हमारा अचीव हो चुका है। अब नेक्स्ट टारगेट का जोन है हमारा 23,080, 20,400 टू 80 का जो है वो टारगेट का जोन है। ठीक है, तो होपफुली ये अचीव हो जाना चाहिए। ठीक है, और ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि हमारा फाइनल टारगेट होगा। अगर हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गए तो हमारा टारगेट जो है हो सकता है 161% के आसपास तक है, 20,542 के लेवल के आसपास तक भी जा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। कम से कम हम जो पहले से भी डिस्कस कर रखा है कि अगर मूवमेंट आएगी अच्छी खासी तो हम हमारा जो है गैप होगा वो गैप अच्छा खासा गैप होगा जो कि कम से कम दो चार सेलर के जोन को तोड़ सका हो। तो हमारा जो एक जोन 75 मिनट्स पे देखते हैं अगर ये, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा एक ये जोन था। ठीक है, दूसरा हमारा ये जो ब्लू वाला कैंडल का जोन था, यहाँ पे हमने दो सेलर का जोन था, हमने डिस्कस कर रखा था इन दोनों सेलर के जोन के ऊपर अगर हम गैप अप से खुल गए तो फिर इनकी पैनिक सेलिंग आएगी और फिर हम ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, बहुत क्लियर कट हमारा ये एनालिसिस थी। ठीक है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। इन दोनों इस यहाँ पे इस कैंडल और ये जो हमारा ये जो रेक्टेंगल है, ठीक है, तो दोनों के ऊपर ही सीधे सीधे मार्केट गैप अप से खुली। ठीक है, सीधे सीधे हम अपने एक रेजिस्टेंस जोन जो हमने डिसाइड कर रखा था कि ये गैप है, इस गैप के आसपास आएंगे, उसके यहाँ पे प्राइस एक्शन और ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और अगर हम पॉजिटिव होते हैं, इस गैप के ऊपर निकल जाते हैं, तो हम 22,770 से 800 के लेवल तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, और हमने 50% दो तरह से हमने टारगेट निकाल रखे थे। एक हमारा जो पूरा पूरा ये डाउनफॉल का जो ये वाला जो छोटा वाला वेव है, इसका फिबोनाची निकाल रखा था उसका 50%, या फिर हमने अपने जो प्राइस एक्शन डिसाइड किया हुआ है उसका 61.8%, 100% तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो हम 61%, 50% तो करीब अचीव कर ही चुके हैं, 61% भी अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट हमारा जो ऑब्वियस है, ठीक है, वो हमारा 100% का है और 61.8% का है, प्रोवाइडेड हम 50% के ऊपर हम ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे, अब प्राइस एक्शन वाइज देखोगे, ये सब तो हमारा इलीट वेव का एनालिसिस को छोड़ो, अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो हमारे क्या क्या स्विंग का रेजिस्टेंस है वो देखते हैं। तो एक स्विंग का रेजिस्टेंस हमारे पे यहाँ पे मार्क किया हुआ है ये हमने। ठीक है, ये 22,926 का लेवल है ये। ठीक है ना, ये एक स्विंग का लेवल है। ठीक है, ये एक स्विंग का लेवल है और एक ये स्विंग का लेवल है। ठीक है, ये दोनों हमारे अभी भी रेजिस्टेंस का जोन है। ठीक, तो इन सब पे थोड़ी बहुत रुकावटें आ सकती हैं। ठीक, और फिर फाइनली हम ये तीनों जोन देखोगे तो तीनों काफी आसपास है। ठीक है ना, तीन क्या इनफैक्ट चार चार जो हमारे ट्रैक है, ऊपर की ट्रेंड लाइन, ठीक है ना, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, तो इनफैक्ट ये ट्रेंड लाइन हमारा 61% का लेवल और हमारा 100% का लेवल। ठीक है, और ये हमारा जो स्विंग का एक रेजिस्टेंस का लाइन देखिए, ये स्विंग का हाई जो है। ठीक है ना, तो तीन चार यहाँ पे है, तो इस यहाँ पे आने पे थोड़ा स्टिफ रेजिस्टेंस जो है थोड़ा, क्योंकि कॉन्फ्लुएंस है, बहुत सारे रेजिस्टेंस के लेवल आ रहे हैं एक साथ यहाँ पे, इकट्ठे बन रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस थोड़ा सॉलिड है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत हम या तो यहाँ पे इसके आसपास आके थोड़ा स्टेबल हो जाए। ठीक है, और फिर थोड़ा एक्यूमुलेशन के बाद ही, मतलब कि थोड़ा
हिम्मत जुटा करके, थोड़ी स्ट्रेंथ गैदर करके फिर हम ऊपर की तरफ मूव करें। ठीक है, या फिर एक छोटा मोटा स्विंग बनाए यहाँ पे लो की तरफ। ठीक है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी का जोन क्रिएट करें और फिर लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद फिर ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी बन रही है। ठीक है, नहीं तो पूरे झटके में निकल गया तो फिर निकल ही गया। ठीक है, लेकिन मार्केट की बस कहने का ये है कि हम थोड़ा नेट टू नेट थोड़ी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो सारे रेजिस्टेंस के बाद जो है हम यहाँ पे थोड़े थोड़े रिएक्शन आएंगे। ठीक है, यहाँ से अगर थोड़ा बहुत पुल बैक मिलता है तो जिन लोगों ने एंट्री मिस की है, ठीक है, वो इन सब किसी भी जोन पे पुल बैक मिलने पे थोड़ा एंट्री का चांस ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे एंट्री करके आप कोई स्टेप करता है तो एंट्री का स्टॉप लॉस जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना तो एडवाइसेबल नहीं है। ठीक है, तो कोई एक रेजिस्टेंस का जोन क्रिएट करने के बाद एक हमें स्टॉप लॉस रखने का एक जोन चाहिए। ठीक, जो कि छोटा हो। ठीक, जिन्होंने एंट्री नहीं की उनके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे भी करेंगे तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस रखेंगे तो भी थोड़ा ठीक ठाक बड़ा स्टॉप लॉस है। तो वेट करना चाहिए कि एक इस स्विंग जोन के ऊपर जाए। यहाँ पे ऐसा कुछ आता है तो फिर हम इस स्विंग का जो हाई है इसको स्टॉप लॉस का एक लेवल रख करके एंट्री ले। ठीक है, या फिर इस यहीं पे थोड़ी बहुत नीचे की तरफ आता है तो इसको हम स्टॉप लॉस रख करके, ये जो स्विंग बना है इसको स्टॉप लॉस रख करके एंट्री ले। तो अब एंट्री के मौका तलाशने की बात है। ठीक है, जहाँ पे हम हमें वो अपॉर्चुनिटी देखनी है जहाँ पे हमारा जो है स्टॉप लॉस कम हो और हम एंटर कर सके। ठीक है, जिन लोगों ने एंट्री मिस की है। ठीक है, जो एंटर कर चुके हैं वो तो अब ट्रेल कर सकते हैं अपनी प्रॉफिट को। ठीक है, तो ये हमारी निफ्टी की कहानी हो गई है। अब हम इसका ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। देख, ठीक है, ऑप्शन चेन पूरी पूरी कहानी जो कह रहा है वो बुलिशनेस की कहानी है। पुट्ठी पुट कॉल राइटर सारे जो है, सारे जो कॉल राइटर है वो यहाँ से, सारे कॉल राइटर जो है यहाँ पे देखोगे सारे कॉल राइटर भाग चुके हैं पुट की पुट। ठीक है, थोड़ी बहुत कॉल राइटर जो है वो हमारे अभी यहाँ पे डटे हुए हैं। ये 23,000 का राउंड फिगर है। ठीक है, तो यहाँ पे डटे हुए हैं। ठीक, देखते हैं वो टिके रहते हैं या फिर वो भी भागते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर अभी पुट राइटिंग कॉल की राइटिंग इसके ऊपर 23,000 के ऊपर अभी कॉल की राइटिंग ज़्यादा है, पुट की राइटिंग वहाँ पे नेग्लिजिबल है। ठीक है, ये हमारी आज की पोजीशन है। ठीक है ना, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, ये आज जो क्रिएट किया गया वो पोजीशन है। ठीक, और अब ओवरऑल देखोगे तो टोटल अगर ऑप्शन चेन देखते हैं तो सेम वही कहानी यहाँ पे भी 23,000 पे ही रेजिस्टेंस है। ठीक है, और छोटे मोटे आज रेजिस्टेंस जो है अभी 22,850 800 के लेवल पे भी कॉल राइटर हैं अभी। ठीक है, इनकी स्टॉप हो सकता है कल इनकी भी वाट लगे, कल ये भी भागे और मार्केट 23,000 तक पहुंचे। ठीक है, क्योंकि इस गैप ने अच्छे खासे जोन को हमारे जो है ब्रेक कर दिया। ठीक है ना, अच्छे खासे जो है रेजिस्टेंस के जोन को एक गैप से ही उन्होंने सीधे सीधे ओवरकम कर लिया है। ठीक है, तो अब वो इस गैप को फिलअप होने नहीं देगा। अगर ये अब गैप फिलअप हो गया तो फिर मामला थोड़ा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक ये गैप फिलअप नहीं होता तो ये इंडिकेशन क्लियर कट है हमारे लिए कि मार्केट ने अब एक बंधन तोड़ करके ब्रेक अवे गैप, जो मैंने गैप का आपने देखा होगा तो ब्रेक अवे गैप जो बोलते हैं ना, ये ब्रेक अवे गैप है। ठीक है ना, सारी रेजिस्टेंस को जो एक ही झटके में गैप से उसने खलास। ठीक, तो ओवरऑल बुलिश है। ठीक है, इसी हिसाब से अपना अपने एनालिसिस और मेरे से आपके एनालिसिस, पर्सनल एनालिसिस और मेरे से मैच करती हो तो इसी हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का डेली कैंडल देखोगे तो यहाँ पे भी ह्यूज गैप के साथ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ही इसके ऊपर, ठीक है ना, स्टैंड लाइन को उसने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, और उसके ऊपर निकल गया। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में थोड़ी बुलिशनेस थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि उसने एक बहुत ही मेजर हर्डल भी क्रॉस कर लिया। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अभी 61% के आसपास खड़ा है। ठीक है ना, 49,522 जो है ये 61% है हमारा, जो ये वाली प्राइस है, ये जो हमारा प्राइस आया था। ठीक है ना, इसका 61.2% है। ठीक है ना, ये प्राइस। ठीक है, तो ये हमारा 61.2% के आसपास हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, 50% क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, इसको अगर क्रॉस करेगा तो फिर हम
बड़ी वाली जो वेव बनी थी हमारी, ये जो वेव बनी थी, ठीक है ना, इसका हम 38.2% के आसपास पहुंचेंगे, जो कि 50,000 का लेवल है, ठीक है। और उसके ऊपर 60% और फिर 61.8%। अब देखते हैं कैसे कैसे कितने पड़ाव ये कैप्चर करता है आता है, क्योंकि ये एक स्विंग हाई जो है, ये हमारा 50% के आसपास एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है। इसको अगर ब्रेक कर गया तो फिर हम सीधे सीधे ये जो डब्लू का पैटर्न बोलते हैं, ये डब्लू हमारा कंफर्म हो जाएगा। तो इसके ऊपर निकलने के बाद हम पूरा पूरा ये जितना भी नेकलाइन होता है, टेक्निकल एनालिसिस के साथ ये जो नेकलाइन होता है, ये हाइट, ठीक है ना, इतनी हाइट हम बिल्कुल ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेजर करके मार्क कर लेना, ठीक। तो बैंक निफ्टी भी बुलिश है, ठीक है, इसको भी 75 मिनट में देख लेते हैं। 75 मिनट में भी सारे कैंडल बुलिश ही बुलिश है, ठीक है ना। एक भी हमारा लोअर लो का फॉर्मेशन नहीं हुआ, हायर हाई का फॉर्मेशन के साथ चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ से हायर हाई का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। उसके नेक्स्ट को कैंडल जो है कोशिश की, लेकिन यहाँ पे हायर हाई का फॉर्मेशन नहीं भी हुआ, तो फिर इसने भी नेगेटिव कैंडल मतलब लोअर लो के फॉर्मेशन या इस हायर हाई का ट्रेंड को ब्रेक नहीं किया, ठीक है ना, नया लो नहीं बनाया यहाँ पे। तो दो कैंडल्स का एक्यूमुलेशन का फिर हमारा हायर हाई वापस से कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो अब उम्मीद तो यही है कि ये आगे फर्दर और कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका रेजिस्टेंस है, ये जो हमारा स्विंग हाई है, ठीक है ना, इसको मार्क कर लिया जाता है, ये हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद और जो है प्राइस एक्शन के हिसाब से जो दूसरा स्विंग हाई आ रहा है वो हमारा ये है, ठीक है ना। ये दोनों स्विंग हाई है हमारा जो है 49,600 का लेवल और 49,860 का लेवल, 49,650 और 860, ठीक है। ये दोनों लेवल हैं। उसके बाद फिर 38.2% जो है हमारा 50,000 का लेवल है ये, ठीक है। तो देखते हैं, आराम से बुलिशनेस है, धीरे धीरे मूव करते जाएगा, ठीक है। तो अपना प्रॉफिट इसी हिसाब से, इनफैक्ट प्रॉफिट को मतलब स्टॉप प्रॉफिट बुक नहीं करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करना बेटर है, क्योंकि अगर या अगर ए अगर ये थर्ड वेव है तो भी बहुत अच्छा खासा अपसाइड जा सकता है, और अगर सी वेव है मतलब ए बी सी वाला वेव है तो भी ये बहुत अच्छा खासा अपसाइड जा सकता है, 161% तक मूव कर सकता है, ठीक है ना। तो लेटेस्ट, ठीक है। तो दोनों के दोनों इंडेक्स हमारे बुलिश टेरिटरी में है, अनटिल अनलेस हमारा ग्लोबल क्यूज अगर बहुत ज़्यादा खराब आए भी, अगर गैप डाउन वगैरह कुछ होता भी है तो भी उसको भी बाय कर लिया जाएगा और ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना। सेंटिमेंट्स जिस तरह से आज बने हैं वो यही इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन चेंज देख लेते हैं। जब हमारी जब प्राइस एक्शन की एनालिसिस जब सही हो चुकी है तो इसको ट्रेल करने में फायदा है, ठीक है ना। अब तुरंत निगेटिव होने का कोई फायदा नहीं है, जहां तक चलता है वहां तक इसके साथ साथ फॉलो करने का होता है। अब इसकी उंगली पकड़ के इसके पीछे पीछे जब तक चल रहा है तब तक चलेंगे, उसके बाद जब लोअर लोज बनना स्टार्ट होगा तब फिर हम कम से कम किसी हायर टाइम फ्रेम में एटलीस्ट 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कम से कम 2 से 3 कैंडल अगर लोअर लो की तरफ फॉर्म करेंगे तब जाके हम अपना व्यू पॉइंट चेंज करेंगे, अदरवाइज बुलिश की तरफ रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम आज का ओपन इंटरेस्ट बना है वो पहले देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अच्छी खासी पुट की राइटिंग हो रखी है 49,000 के लेवल पे, ठीक है। 49,300 400 के लेवल के आसपास हम यहाँ पे क्लोज हुए हैं। सारे कॉल कैरेक्टर यहाँ से भाग चुके हैं, बिकॉज शॉर्ट कवरिंग जो इतने दिन से हम चिल्ला रहे थे वो देखो एक्चुअली में शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिख रही है, ठीक है ना। सबके जब जो कॉल्स को शॉर्ट कर रखा था सब के सब भागना स्टार्ट कर चुके हैं, और पुट की राइटिंग जो है इनफैक्ट 49,500 के लेवल तक भी हो गई, मतलब कि इन द मनी में भी पुट की राइटिंग होनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। कल तो इनफैक्ट देखी क्या था मैं कि इन द मनी में कौन सा जोन था मुझे ध्यान नहीं है, क्या हमने देखा था कि इन द मनी में अगर कोई पुट की राइटिंग कर रहे तो इसका मतलब है वो बड़ा प्लेयर ही होगा, ठीक है। और पूरे पूरे वो इंडिकेट कर रहा था कि अपसाइड होगी, ठीक है। अब टोटल ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो भी यहाँ पे बहुत अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है 49,000 पे, ठीक है। 49,500 पे अभी थोड़ी रेजिस्टेंस है, ठीक है। और 50,000 पे तो खैर बहुत मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है। देखते हैं इस तक पहुंचता है, इसको क्रॉस करके ऊपर निकलता है कि नहीं निकलता है। हमारे जो टारगेट्स है वो हमने अपने चार्ट में मार्क कर ही रखे हैं, ठीक है। तो कहानी बुलिश है अभी थोड़ी, कम से कम
आने वाले 3-4 दिनों तक तो रहनी चाहिए। ठीक है, जब तक ऊपर जा रहा है तब तक उंगली पकड़ के चलो। ठीक है, चलो फिर थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज भी देख लेते हैं। ओह, यही सबसे गलत है। जब भी हमारी मार्केट पे थोड़ा सा ढंग का सॉरी, जब भी हमारी मार्केट में ढंग का कुछ होता है तो अमेरिका जो है अपने रंग दिखाने लगता है। ये देखो, नैस्डैक जो है 318 पॉइंट डाउन हो चुका है। ठीक है, चलो अब हम डाउ जोन्स को भी देखते हैं। तो डाउ जोन्स भी कहानी, यहाँ पे भी डाउ जोन्स की भी कहानी देखोगे तो ये हमारी आज ये डॉटेड लाइन है, आज का सेशन के स्टार्ट होने का लाइन है। ठीक है ना, ये सारे सेशन ब्रेक के लाइन है डॉटेड वाले। ठीक है, हर चार्ट में ऐसे ही दिखता है मेरा। ठीक है, तो ये भी नीचे ही है, करीबन 300 पॉइंट नीचे आ गया। ठीक, तो चलो, ग्लोबल क्यूज अगर नेगेटिव रहे, थोड़ा बहुत नीचे खुले तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है सारे के सारे जो है उसको बाई कर लिया जाए। बाय ऑन डिप्स वाली मार्केट है, तो मार्केट खुलते ही डिप मिलेगा तो सीधे सीधे उसको बाई कर लिया जाएगा। जिन लोगों ने एंट्री मिस की है वो उनको अच्छा एक चांस मिल सकता है एंट्री करने का, स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ऐसा ही कुछ हो। ठीक है, एक दिन का कहानी ना रहे हमारा ये बुलिशनेस वाला। ऐसा किसी भी एंगल से लगता तो नहीं है। ठीक, चलो, बिटकॉइन में भी थोड़ी सी निगेटिवनेस थी, चल ही रही है। ट्रेंड ओवरऑल इसका जो है, आज का जो ट्रेंड है, ये जैसे यहाँ से सेशन ब्रेक स्टार्ट हुआ तो आज का ट्रेंड निगेटिव ही है। थोड़ा सा पुल बैक आ रहा है, देखते हैं कब तक सस्टेन करता है ये पुल बैक। उसके बाद और नीचे चला गया तो हो सकता है इस वीक ब्रेक करके हम वापस इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक पहुंचेंगे। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम काफी रिड्यूस्ड है। ठीक है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग हो नहीं रही है। देखो, वॉल्यूम जो है कुछ ज्यादा कहानी नहीं कह रहा। ठीक है, चलो क्लोज करते हैं।